यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो पलायन करके कहाँ जा रहे हैं? क्या झारखंड जा रहे हैं या मालदा? जहाँ सेफ लग रहा है वहाँ जा रहे हैं सब। कितने ऐसे परिवार है जो इलाका छोड़ के चले गए हैं? बहुत चले गए। हम लोग पूरा अभी आतंक में है पूरा। जब से वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है तब से अलग अलग राज्यों में मुसलमानों द्वारा हिंसा दंगा फैलाया जा रहा है। और बंगाल में तो कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ तो हर बात पर दंगा फैलाया जाता है, हर बात पर दंगा हिंसा किया जाता है। और अब बंगाल में जो हिंसा किया गया है वक्फ बोर्ड के विरोध में, अब दुकानों को लूटा जा रहा है, दुकानों में आग लगाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के घर को पत्थर मारता है और घर तोड़ता है। और बंगाल में जो ये सब हो रहा है, वहाँ का मौलाना मुसलमानों को भड़काता है और मुसलमान वहाँ भड़क जाता है और ईंट पत्थर चलाने लगता है और आगजनी समस्याओं का समाधान खोजने का चाहिए तो और वो आग लगा रहा है, जगह जगह पर दंगा कर रहा है, जगह जगह पर हिंसा कर रहा है। और वहाँ की सरकार बस देख रही है। ममता बनर्जी इसीलिए चुप है क्योंकि ममता बनर्जी मुस्लिम सपोर्टर है। वो सीधी सी बात कहती है, जब चुनाव आता है तो कहती है कि यदि बीजेपी आ गया तो तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, और मुसलमानों का वोट बैंक ले लेती है इलेक्शन के टाइम और मुसलमानों का ही समर्थन करती है। अभी जो इतना दंगा हुआ तो पश्चिम बंगाल के जो एक मंत्री है फिरहाद हकीम, वो कह रहा है कि बंगाल में जो हिंसा हुआ है तो बंगाल के जो हिंदू पलायन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बंगाल का हिंदू बंगाल में ही शरण ले रहा है। मतलब उनका ये कहना है कि हाँ, हिंदू पलायन कर रहा है लेकिन बंगाल का हिंदू अपना घर छोड़कर दूसरी जगह बंगाल में ही रह रहा है, लेकिन वो ये बात मान रहा है। किंतु ये लोग ऐसे ही राजनीति खेलता रहेगा और हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहेगा। परंतु मैं हिंदू से कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे साथ इतना हो रहा है तो तुम क्यों चुप हो? तुम भी मारो, तुम भी ईंटा पत्थर चलाओ। जब तुम अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं बचा पा रहे हो तो चूड़ियाँ पहन लो, भागने से पहले मार कर भागो। और ये जो तुम अत्याचार सह रहे हो, यही कारण है कि तुम्हारे साथ और अत्याचार हो रहा है। एक समय था जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित पलायन किया था, अब बंगाल में ऐसा हो रहा है कि हिंदू लोग बंगाल से पलायन करके कोई झारखंड तो कोई बिहार इस तरह भाग रहा है। कब तक भागोगे? बंगाल से भागोगे, बिहार से भागोगे, झारखंड से भागोगे, कब तक भागोगे और कहाँ तक भागोगे? इसीलिए भागो मत, लड़ो, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ो, अपनी इज्जत के लिए लड़ो, अपने धर्म के लिए लड़ो इन मुसलमानों से। जब तक भागते रहोगे तब तक तुम लोगों को भगाते रहेगा। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में हिंदुओं की पलायन की खबर ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट है कि जिले के धुलियान में 500 से अधिक हिंदुओं ने पलायन कर मालदा में शरण ली। लोगों ने कहा कि उनके घरों में आग लगा दी गई, महिलाओं से अभद्रता की गई है और घर को खाली करने की धमकी देते हुए परिवार के पुरुष सदस्यों को पीटा गया। 13 अप्रैल को बर्बादी का मंजर सड़कों पर जले हुए वाहनों, लूटे गए दुकानों, शॉपिंग मॉल और फार्मेसी में तोड़-फोड़ के रूप में देखने को मिला। इधर दंगा पीड़ितों के पलायन के दावे पर ममता बनर्जी के मंत्री फिरहाद हकीम ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। जब उनसे दंगा पीड़ितों के मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा पलायन करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, वे बंगाल के भीतर ही तो पलायन कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। वक्फ कानून बन चुका है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या होना चाहिए?
ये खिलाफ करना, यहाँ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोला जो यहाँ पर हम कानून माने लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई परिस्थिति नहीं है जो डीएम लोग ये करेगा। मगर जहाँ पर ये होगा वहाँ पर चुप क्यों है? इतना बड़ा बड़ा सब नेता, इतना बड़ा बड़ा नेता, जाओ दिल्ली में जहाँ पर हुआ है ये, वहाँ पर अपना प्रदर्शन करो, यहाँ पर क्यों? मुर्शिदाबाद में हिंसा और खौफ की वजह से लोगों ने पलायन करना शुरू किया था। लोग डरे सहमे अपने जरूरी सामान को समेटकर सुरक्षित स्थानों पर पनाह ले रहे थे। रिपोर्ट है कि जिले में सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित सैकड़ों लोगों ने भागीरथी नदी पार की और मालदा में शरण ली। बवाल के बाद कई हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो गए। मुर्शिदाबाद के एक इलाके में हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ फंसे हिंदुओं ने क्या बीती सुनाई है, ये सुनिए। ग्राउंड जीरो से हर एक खबर हम आपको मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई आपके पास लेकर आ रहे हैं। कल हमने दिखाया किस तरह से हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर एक के बाद एक उनके घरों पर और दुकानों पर अटैक किया गया। धुलियान का इलाका है और रतनपुर में भी हमने देखा हिंदू परिवारों के घरों पर हमला किया गया। यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये घोषपाड़ा है, एक और इलाका जहाँ पर हिंदू परिवार जो है यहाँ पर रहते हैं। एक के बाद एक आपको जितनी दुकानें दिखेगी, हर दुकान को जो है तोड़ा फोड़ा गया है और अंदर का सामान जो है वो लूट लिया गया है। लेकिन इस बीच जो एक और बेहद जो यहाँ पे चीज हो रही है, जो लोगों को हैरान और परेशान कर रही है, वो ये है कि इतने लोग असहाय हो चुके हैं और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अब हिंदू परिवार जो है ये इलाका छोड़ अन्य जगहों पर जा रहे हैं। क्या दीदी ये सही है कि हिंदू परिवार जो है यहाँ से घर छोड़कर पलायन की कर रहे हैं? सही यहाँ का सही बात है। यहाँ के इलाका सेफ्टी नहीं है, हम लोग सेफ्टी चाहिए, हम लोग अपना सेफ्टी चाहिए, हम लोग बीएसएफ कैंप चाहिए, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहिए। अभी शासन चाहिए हम लोग के लिए। हम लोग हिंदू लोग बहुत असुरक्षित है, जानते हैं, और यहाँ में बहुत बड़ा कैंप चाहिए सुरक्षित के लिए। यहाँ में हिंदू लोग एकदम सुरक्षित नहीं है। तो हमने जाना है कि इस इलाके से बहुत ऐसे परिवार हैं जो मालदा चले गए हैं या झारखंड चले गए हैं अपनी जान बचाने के लिए पलायन। क्या इस इलाके में आपके भी परिवार वाले चले गए हैं? हाँ, मेरा ससुर का सब घर जला दिया, कपड़ा टपड़ा सब तोड़ फोड़ कर, कुछ भी नहीं है। कहाँ लुका रही है, सब लूटपाट सब है। मेरे घर वाले है, मेरा पापा का घर आ गया, मेरा पापा का घर आतंकवादी है, आतंकवादी आस्था है। यहाँ तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है, लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम लोग चाहे अपना सुरक्षा चाहिए, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहिए। अभी राष्ट्रपति शासन चाहिए। सब फैलते बोलते मुस्लिम लोग शाखा सदुर के बोलते, शाखा सदुर मुझ के फैलो दो, तोड़ दो मुँह, शाखा सदुर तोड़ दो। से वो लोग तोड़ देता है, देखने शाखा से दूर देखने से तोड़ देता है। लेकिन ये तो हिंदू की निशानी है, महिलाओं की। देखना नहीं, तो निशानी है ना, हिंदू परंपरा है, ये तो पहनना ही होगा सब कोई को। लेकिन ये लोग बोलते कि नहीं, हम लोग नहीं पहनने देंगे, देखने से तोड़ देंगे या मार देंगे। दादा, आप लोग भी यहीं पर रहते होंगे, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जानेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें आ रही है, इसमें क्या कोई सच्चाई है कि हिंदू परिवार अपनी जान बचाने के लिए वो पलायन कर रहे हैं, छोड़ रहे इलाका? छोड़ रहे, ये यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो पलायन करके कहाँ जा रहे हैं? क्या झारखंड जा रहे हैं या मालदा? जहाँ सेफ लग रहा है वहाँ जा रहे हैं सब। कितने ऐसे परिवार है जो इलाका छोड़ के चले गए हैं? बहुत चले गए। हम लोग पूरा अभी आतंक में है पूरा। कुछ कभी भी कुछ क्या परिस्थिति है सर? इतने डर के साए में हिंदू परिवार रह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो हुआ है, जो हम बोलते हैं ना कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यहाँ पे जो हुआ है वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड तांडव। जब पुलिस को बुलाया गया है, पुलिस को हम लोग ने ये किया। यहाँ से पुलिस का जो डिस्टेंस है जस्ट 200 मीटर है। 4 घंटे सामने यस फॉर लास्ट दैट डे फॉर 3 hours दे कंटिन्यू तांडव। एकदम नहीं, हम लोग सेफ नहीं है। ये गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट ने चाहा है कि ये लूटा जाए
इसको दबाया जाए। लेकिन अगर हिंदू परिवार को घर छोड़कर पलायन करना पड़े, ये भी तो सही नहीं है। प्रशासन को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। ये राज्य तो हिंदू का भी है, मुसलमान का, हर किसी का है। तो ऐसा क्यों होगा कि हिंदू परिवार को छोड़कर जाना हम लोग जिस तरह से बड़े हुए हैं, हमारे जो दोस्त है, हम लोग एक साथ जो थाली शेयर करते हैं, इस हिसाब से नहीं करते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो फ्रेंड है। लेकिन आज के दिन में दिमाग में कुछ अलग सोच आ गया हम लोगों का। लेकिन क्या इसी इलाके के जो है मुस्लिम समुदाय ने यह किया या बाहरी लोग भी आए थे इसमें? ये तो देखिए, तब जब ऐसा हुआ था तब तो हम लोग सब अंदर में चले गए। ये सब बेटियां हैं, माएँ हैं, सब तो कुछ रेसिस्ट क्या करने की कोशिश किया है। फिर वो तो मालूम नहीं कि कहाँ से थे, लेकिन ये एडजस्टेंट पीपल का ही था, क्योंकि उसको मालूम है कि कौन सा हिंदू का काउंटर है, उसको मालूम था। सोमवार को मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों, मुख्य रूप से सूती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रही। लेकिन जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है, लोग अब घर को लौट रहे हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद है। सुरक्षा बल मुख्य सड़कों पर वाहनों की जांच कर रहे हैं।